दोस्तों, आप सबका स्वागत है। महाभारत से श्रीमद् भागवत गीता तक एक दिव्य यात्रा के चैप्टर 7 सम्राट भरत के उत्तराधिकारी की खोज और राजधर्म। आज इस अध्याय में हम जानेंगे सम्राट भरत अपने उत्तराधिकारी को लेकर क्यों चिंतित हुए, राजधर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, उत्तराधिकारी चुनने में भरत ने किन गुणों को सबसे महत्वपूर्ण माना, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए भरत ने क्या निर्णय लिया। समय बीतता गया। सम्राट भरत के नेतृत्व में हस्तिनापुर दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। राज्य की सीमाएं विस्तृत थी, प्रजा सुखी थी और चारों दिशाओं में उनके न्याय की चर्चा होती थी। लेकिन प्रत्येक राजा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने बाद राज्य की बागडोर किसे सौंपी जाए, इस विषय पर विचार करना पड़ता है। सम्राट भरत भी अब इसी चरण से पहुंच चुके थे। एक दिन वे राजमहल की ऊंची प्राचीर पर खड़े होकर विशाल हस्तिनापुर को निहार रहे थे। सामने बहती गंगा, दूर तक फैले खेत, व्यस्त बाजार और प्रसन्न प्रजा को देखकर उनके मन में एक ही विचार उठा, मेरे बाद इस महान राज्य की रक्षा कौन करेगा। यह प्रश्न केवल एक पिता का नहीं था, बल्कि एक ऐसे सम्राट का था जिसने अपना पूरा जीवन धर्म और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। अगले दिन राजसभा बुलाई गई। प्रजा में प्रमुख मंत्री, सेनापति, राजपुरोहित और अनेक महर्षि उपस्थित थे। सम्राट भरत ने सभा से कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने बाद भी धर्म की रक्षा सुनिश्चित करना है। राजसभा में गहरा मौन छा गया। महर्षियों ने भरत की बात का समर्थन करते हुए कहा, राजन, जिस राज्य का उत्तराधिकारी योग्य हो वही राज्य युगों तक सुरक्षित रहता है। भरत जानते थे कि केवल राजवंश में जन्म लेना किसी को महान राजा नहीं बना देता। एक सच्चे राजा में 5 गुण अवश्य होने चाहिए: धर्म का पालन, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा, प्रजा के प्रति करुणा, युद्ध में साहस और न्याय करते समय पूर्ण निष्पक्षता। उन्होंने निश्चय किया कि हस्तिनापुर का अगला शासक वही बनेगा जिसमें ये सभी गुण होंगे। यह निर्णय उस समय के लिए अत्यंत असाधारण था, क्योंकि अनेक राजाओं में केवल जन्म के आधार पर ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। लेकिन सम्राट भरत का विश्वास था, योग्यता जन्म से बड़ी होती है। यही विचार आगे चलकर हस्तिनापुर के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। राजसभा में सम्राट भरत के विचार सुनने के बाद सभी मंत्री और ऋषि गंभीर हो गए। यह स्पष्ट था कि भरत केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि ऐसा शासक चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों तक धर्म और न्याय की परंपरा को जीवित रख सके। सभा समाप्त होने के बाद भरत ने अपने राजपुरोहित और प्रमुख मंत्रियों को राजमहल के मंत्रणा कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, यदि उत्तराधिकारी योग्य नहीं होगा तो वर्षों की मेहनत से बनाया गया राज्य कुछ ही समय में नष्ट हो सकता है। इसलिए निर्णय भावनाओं से नहीं, धर्म और विवेक से होगा। मंत्रियों ने भरत के निर्णय का समर्थन किया। अगले कुछ दिनों तक सम्राट भरत स्वयं राज्य के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करते रहे। वे यह भी देखते रहे कि राज परिवार के युवाओं में कौन राज्य संचालन की जिम्मेदारी निभाने योग्य है। उन्होंने केवल युद्ध कौशल को महत्व नहीं दिया, वे देखते थे कौन सत्य बोलता है, कौन अपने से छोटे लोगों का सम्मान करता है, कौन क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है, कौन कठिन परिस्थिति में भी न्याय का साथ देता है और कौन अपने स्वार्थ से पहले राज्य के हित को रखता है। सम्राट भरत का मानना था कि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की, वह कभी किसी राज्य का सही नेतृत्व नहीं कर सकता। इसी दौरान एक घटना घटी जिसने भरत के विचारों को और भी दृढ़ कर दिया। राजमहल के बाहर 2 परिवारों के बीच भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामला राजसभा में पहुंचा। दोनों पक्ष स्वयं को सही बता रहे थे। सम्राट भरत ने बिना जल्दीबाजी किए दोनों की पूरी बात सुनी। उन्होंने गवाहों को बुलाया, पुरानी सीमाओं की जांच करवाई और फिर निष्पक्ष निर्णय सुनाया। जिस परिवार का वास्तविक
अधिकार था, भूमि उसी को सौंप दी गई। निर्णय सुनकर पराजित पक्ष भी बोला, महाराज, हमें आपके निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपने न्याय किया है, पक्षपात नहीं। यह सुनकर भरत मुस्कुराए और बोले, राजा का निर्णय सभी को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन वह न्यायपूर्ण अवश्य होना चाहिए। उस दिन राज्यसभा में उपस्थित सभी लोगों ने समझ लिया कि राजधर्म का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा करना है। सम्राट भरत अब पहले से भी अधिक निश्चित थे कि वे हस्तिनापुर का भविष्य किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इन आदर्शों को जीवन भर निभा सके। उन्होंने मन ही मन उत्तराधिकारी के अंतिम चयन की तैयारियां आरंभ कर दी। राजधर्म की कसौटी पर हर निर्णय को परखने के बाद सम्राट भरत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तिनापुर का भविष्य केवल रक्त संबंधों से सुरक्षित नहीं रह सकता। राज्य को ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी जो धर्म, सत्य और न्याय को अपने जीवन का आधार बनाए। इसके बाद उन्होंने महर्षियों, राजपुरोहित और विद्वान मंत्रियों के साथ कई दिनों तक विचार विमर्श किया। सभी ने एक ही बात कही, राजन, जिस राज्य का राजा धर्म से विचलित नहीं होता, उसी राज्य की कीर्ति युगों तक बनी रहती है। सम्राट भरत ने अपने जीवन के अनुभवों को याद किया। उन्हें अपने पिता राजा दुष्यंत की शिक्षा स्मरण हुई कि राजा का प्रत्येक निर्णय आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करता है। इन शब्दों ने भरत के मन को और अधिक दृढ़ बना दिया। उन्होंने निश्चय किया कि हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी का चयन केवल परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता, चरित्र और राजधर्म के आधार पर होगा। इसके बाद राजमहल में विशेष वैदिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए। ऋषि मुनियों ने राज्य की समृद्धि और योग्य उत्तराधिकारी के लिए यज्ञ किए। पूरे हस्तिनापुर में आध्यात्मिक वातावरण छा गया। प्रजा भी समझ चुकी थी कि सम्राट भरत कोई साधारण निर्णय नहीं लेने वाले हैं। हर नागरिक चाहता था कि भविष्य का राजा भी भरत की तरह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ हो। सम्राट भरत ने अपने निकटस्थ लोगों से कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने राज्य को अपने से भी अधिक योग्य हाथों में सौंपना है। यदि उत्तराधिकारी योग्य होगा तो राज्य सुरक्षित रहेगा, यदि अयोग्य होगा तो साम्राज्य का पतन निश्चित है। यही विचार आगे चलकर भरत वंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था। अब समय आ गया था कि हस्तिनापुर को उसका भावी उत्तराधिकारी मिले। ऐसा उत्तराधिकारी जो भरत की विरासत को आगे बढ़ा सके और धर्म की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखे। सम्राट भरत ने अंतिम निर्णय लेने का संकल्प कर लिया। इस अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य योग्य उत्तराधिकारी तैयार करना है। जन्म से अधिक महत्वपूर्ण चरित्र और योग्यता है। राजधर्म का आधार सत्य, न्याय और निष्पक्षता है। दूरदर्शी शासक वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करता है। महान निर्णय सदैव धर्म और विवेक के आधार पर लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका प्रश्न आज का, यदि आप सम्राट भरत के स्थान पर होते तो उत्तराधिकारी चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण किसे मानते? धर्म, न्याय, पराक्रम, प्रजा के प्रति समर्पण? अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले अध्याय चैप्टर 8 में देखेंगे अभिमन्यु का युवराज अभिषेक और भरत वंश की नई दिशा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सम्राट भरत के निर्णय के बाद हस्तिनापुर को उसका नया उत्तराधिकारी किसे मिला और भरत वंश ने आगे किस प्रकार एक नए युग में प्रवेश किया। हमारा अध्याय अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।